व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसेज के बारे में, यानी वॉइस के बारे में। तो चलो आज हम वॉइस के बारे में सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से वॉइस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की कोई भी इंग्लिश से संबंधित अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आज हम सीखते हैं द वॉइस के बारे में कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं, इनके नियम और जो भी रूल्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं द वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यानी कि दो तरीके का वॉइस, हमारा दो तरीके का होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है। साथ में वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं, यानी वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिसे ये स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए किया जाता है। या तो सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करेगा या तो सब्जेक्ट के लिए काम किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, द वॉइस कहते हैं, जो कि दो प्रकार के। चलो हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। सक्रिय आवाज, इसमें करता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है प्रमुख होता है और वे सीधे एक्शन को करने वाला होता है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो पैसिव निष्क्रिय आवाज होता है, इसमें यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है प्रमुख होता है और वे एक्शन सब्जेक्ट पर की जाती है। जैसे एग्जांपल में फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्टिव को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। चलो हम कुछ और नियम के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रूल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग, वाक्य बदलने के कुछ नियम होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट से पहले उसको बाय लगाना। हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी वर्ब के थर्ड रूप हमेशा जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करना होता है। ये बात आपको याद रखना है। साथ में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं। पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है, उसके जगह आपको बिंग लगाना है, बीईआईएनजी बिंग शब्द का यूज करना है। इसके अलावा पैसिव में परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग करना होता है। तो ये कुछ नियम है, इस नियम को आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप एक्टिव से पैसिव बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलो हम और बात करते हैं, कुछ नोट याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस तथा मोडाल्स कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेंस में वॉइस चेंज नहीं होता, यानी कि जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉइस चेंज नहीं होता। तो टेंस के अनुसार एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, तो कुछ नियम है। जैसे कि इंडेफिनिट में आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें पैसिव में कैसे बदलना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे सिंपल पास्ट है, जिसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हमें ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको हमें ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। मोडाल की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेम इसी तरीके से कंटिन्यूस को अगर हमें बदलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट प्लस यानी पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, यहां बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम आगे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इसको नो चेंज में हम कर सकते हैं। सेम यहाँ पे दूसरा है मोडाल्स कंटिन्यूस में भी हम सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी हम नो पैसिव चेंज, यानी ये दोनों ही हमारा नो पैसिव चेंज होगा। साथ में हम
परफेक्ट टेंस की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हमें बताना कैसे है, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे मोडाल्स परफेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो ये सारे नियम आपको जरूर याद रखना है। इसी नियम से आपको एक्टिव से पैसिव बदलना होगा। तो इसको बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा रिप्लाई करूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। तो सबसे पहले और कुछ हम बात करते हैं, कुछ नोट याद रखना है। यदि प्रश्न WH या WH यानी कि हु या होम से बना हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाय होम में बदल देना होता है और होम को हु में बदल देना होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, यदि प्रश्न व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से बना हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा, व्हाट एक्टिव में ऑब्जेक्ट का काम करता है जबकि पैसिव में सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये कुछ आपको नियम है, इन सभी नियमों को आपको ध्यान में रखना है, समझना है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट और उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, जैसे आई को बाय मी में बदल दिया, वी को बाय अस में बदल दिया, यू को बाय यू में बदल दिया, दे का बाय देम में बदल दिया, ही का बाय ही में बदल दिया, शी को बाय हर में बदल दिया, ईट को बाय ईट में बदल दिया, हु को बाय होम में बदल दिया, नेम को बाय नेम में बदल देंगे और हुम को हु में बदल देंगे। सेम यहाँ पे कुछ और भी है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि एक्टिव को पैसिव में हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू डज को हम इज एम आर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। हैज हैव को हम हैव के साथ विल लगा देते हैं। डीड को हम वाज वर में कन्वर्ट कर देते हैं। हैड को हैड बीन में बदल देते हैं। विल को हम विल बी कर देते हैं और विल हैव को हम विल हैव बीन कर देते हैं। आईएनजी फॉर्म दे रखा हो तो आईएनजी के जगह आपको बीन लगाना है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का कुछ तरीका है। तो इन सभी नियमों को आपको याद रखना है, वीडियो को बार बार देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलो और हम कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि एक्टिव को यानी एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को हमें यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बदलना है और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदल देना है। इसके मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट के जगह पे जाता है तो उससे पहले हमें बाय लगाना बहुत जरूरी होता है और अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना। तो ये कुछ नियम है। जैसे एग्जांपल एक्टिव में देखें द कैट इज चेजिंग द माउस, तो यहाँ पे देखो द माउस को हम पहले ले लेंगे पैसिव में द माउस और अकॉर्डिंग टू टेंस यानी कि इज आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म में इसलिए बीइंग लगा दिया यहाँ पे और इसको यानी कि चेजिंग को हम चेज्ड कर दिए थर्ड फॉर्म में बदल दिए और बाय द कैट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय लगा देते हैं। तो ये कुछ नियम होता है। जैसे कि आपने देखा द कैट इज चेजिंग द माउस, द बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। सेम यहाँ पे द माउस इज बीइंग चेस्ड बाय द कैट यानी कि चूहे का पीछा बिल्ली द्वारा किया जा रहा है। तो यही कुछ इतना अंतर होता है कि कैसे हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है, कैसे हमें इस नियमों को याद रखना है। तो ये सब आप जरूर याद रखेंगे। आगे हम और बात करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ और समझते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव को पैसिव में बदलने के कुछ और तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सिंपल सेंटेंस दे रखा है ही हेल्प्स मी, तो इसको हम बदल सकते हैं आई एम हेल्प्ड बाय हिम। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम हो जाएगा। यू सिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स आर संग बाय यू हो जाएगा। यू सी दैट बर्ड इज सीन बाय यू हो जाएगा। वी हेल्प द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस हो जाएगा। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, काइट्स आर नॉट फ्लोन बाय हिम हो जाएगा। आई डू नॉट टीच हर, शी इज नॉट टॉट बाय मी हो जाएगा। यू डू नॉट चीट मी, आई एम नॉट चीटेड बाय यू हो जाएगा। डू यू स्कॉल्ड मी, एम आई स्कॉल्डेड बाय यू, डज शी ईट मैंगोज, तो यहां पे हम लिख सकते हैं आर मैंगोज ईटेन बाय हिम हो जाएगा। डज ही बाय अ बुक हो जाएगा, तो इज ए बुक बॉट बाय हिम हो जाएगा।
सेम यहाँ WH फैमिली से रिलेटेड है, whom have you invited, तो who has been invited by you, why does he abuse me, why am I abused by him हो जाएगा, what do you eat, what is eaten by you हो जाएगा, which frogs do you like, which frogs are liked by you हो जाएगा, who advise you, by whom are you advised। तो इस तरीके से कुछ आपके पास एग्जाम्पल थे, इन सभी एग्जाम्पल को आप समझिए, बार बार वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको साफ नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारे रूल्स नियम आपको याद रखना है, चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पैसेज तो हर यानी कि जो भी आप पेपर देते हैं सब में जरूरी होता है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।